चलिए सज्जनों, उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों से सुनते हैं कैसे पूर्ण ब्रह्म कलिजुग की अंतिम समय पर धरती धाम पर आएंगे, आकर अपना कल की लीला खड़ा करेंगे। तो चलिए सुनते हैं इसके बारे में क्या उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है। जुगशेषे पूर्ण ब्रह्म प्रकाशिले सत्य धर्म अलेख अवधूत बेशरे पाप भारा होइबारु विजे कले सदगुरु मुखे आज्ञा देले विश्वासरे। जुग से पूर्ण ब्रह्म प्रकाशिले सत्य धर्म अलेख अवधूत बेशरे। इसका मतलब यहाँ पर वर्णन किया गया है कि जे कलिजुग की अंतिम समय पर और कलिजुग की समाप्त समय पर, जिसको जुग शेष समय यहाँ पर बोला गया है, पूर्ण ब्रह्म प्रकाशिले सत्य धर्म। इसका मतलब ये है कि स्वयं पूर्ण ब्रह्म और निराकार ब्रह्म अपना सत्य धर्म को प्रकाश करेंगे यहाँ पर धाम पर। वो कैसे प्रकाशित करेंगे? वो तो निराकार ब्रह्म है, वो तो शून्य पुरुष है, लेकिन यहाँ पर वर्णन किया गया है कि अलेख अवधूत बेशरे। इसका मतलब ये है कि एक अवधूत के रूप में, अवधूत के बेश में स्वयं अलेख और निराकार ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म अपना स्वधर्म को धरती धाम पर प्रकाशित करेंगे। वो कलिजुग की अंतिम समय पर होगा। पाप भरा होइबारु विजय कले सदगुरु। तो यहाँ पर धरती धाम पर इतना पाप भरा बढ़ जाएगा कि पृथ्वी महाप्रलय में लीन होने का संभावना आएगा। इसलिए सदगुरु यहाँ पर विजय करेंगे और विजय करेंगे, और जिसको बोलते हैं कि धरती धाम पर आएंगे, खुद सदगुरु आएंगे, जिनको यहाँ पर अवधूत के रूप में वर्णन किया गया है। वही अवधूत के रूप में और अंग में पूर्ण ब्रह्म आएंगे। इसलिए सदगुरु पहले से ही आएंगे, यहाँ पर ऐसे वर्णन किया गया है। पाप भरा ज्यादा होने से पृथ्वी पर महासंकट आएगा, इसीलिए सदगुरु आएंगे। मुखे आज्ञा दिले विश्वास रे धर्मरे अटल होई एही नवखंड मही। धर्मरे अटल होई एही नवखंड मही रहिअछि देख उश्वास रे। स्वर्ग मर्त्य तीनि पुरे ध्वजा उड़े चमत्कारे नाग नर सुर मनुष्य रे। ब्रह्मादि विष्णु शिव 33 कोटी जे देव सर्वे खटिछंती मानसरे। जति सती जेते ज्ञानी सदास्थित कले जानी सर्वे तरीगले ए संसारे। तो यहाँ पर वर्णन किया गया है कि सदगुरु धरती पर एक अवधूत के रूप में आएंगे, पूर्ण ब्रह्म उनके साथ साथ ही धरती पर आएंगे। इसलिए धर्मरे अटल होई एही नवखंड मही रहिअछि देख उश्वासरे। तो यहाँ पर इसलिए अटल धर्म स्थापन होगा। वो नवखंड मही महाप्रलय के भारा से उश्वास होगा, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। वो लाघव होगा और वो महाप्रलय टल जाएगा। सदगुरु और निराकार ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म की स्वयं विराजमान से धरती धाम पर ऐसा महाअलौकिक घटनावली यहाँ पर होगा। स्वर्ग मर्त्य तीनि पुरे ध्वजा उड़े चमत्कारे नाग नर सुर मनुष्य रे। तो यहाँ पर त्रिपुर धाम में, स्वर्ग मर्त्य पाताल में, वो त्रिपुर में स्वयं भगवान और सदगुरु की झंडा लहराएगा, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। नाग नर मनुष्य सब लोग उनके पाद पद्म में शरण जाएंगे, ऐसा भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। ब्रह्मा आदि विष्णु शिव 33 कोटी जे देव सर्वे खटिछंती मानसरे। नाग नर सुर नहीं, ब्रह्मा विष्णु शिव आदि महादेवता गण 33 कोटी देवादेवी गण भी वही सदगुरु और निराकार ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म जो एक मनुष्य के रूप में और एक अवधूत के रूप में धरती धाम पर आएंगे, वही कल्कि अवतार और मानव अवतार के अभय पाद पद्म में ब्रह्मा विष्णु शिवादि महादेवतागण 33 कोटी देवादेवी गण, वो सब लोग अपना मानस स्तर में वो नव्य नूतन अवतार के, वो नव्य नूतन मानव कलेवर और प्रभु जी की अवतार के पाद पद्म में सेवा करेंगे अपना मानस स्तर में। यहाँ पर ऐसा वर्णन किया गया है। सती सती जेते ज्ञानी सदाश्रित कले जानी सर्वे तरीगले ए संसारे। तो यहाँ पर पृथ्वी पृष्ठ पर और विश्व में जितना भी जाति हैं, सिद्ध मुनि ऋषि साधु संत हैं, सती नारी हैं, जितना भी जेते ज्ञानी हैं, सुजन जन हैं, सुज्ञ जन हैं, वो सब लोग यहाँ पर वो निराकार ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म और अवधूत
जो मिलकर यहाँ पर मानव अवतार हुए होंगे और कल्कि अवतार हुए होंगे, उनके पाद पद्म में सदा आश्रित होकर सर्वे तरिगले ये संसारे, इसका मतलब है सर्वलोक इस भवसागर से पारी हो जाएंगे और पार हो जाएंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो भवसागर से और इस कलियुग की महाविभीषिका से पारी होने का एकमात्र ही उपाय है, जो आएंगे कल्कि अवतार मानव के रूप में, उन्हीं के पाद पद्म में सदा आश्रित होना होगा सभीयों को। तो हम लोग भवसागर से पारी हो जाएंगे। श्री गुरु अनादि पादे सेवा कर अप्रमादे साष्टांगे नमी उदय अस्तरे। जो श्री गुरु अनादि यहाँ पर जो वर्णन किया गया है, अनादि का मतलब है तो पूर्ण ब्रह्म है, उनको अनादि बोला गया है। और जो श्री गुरु हैं और सदगुरु हैं और अवधूत हैं, उनको श्री गुरु के रूप में वर्णन किया गया है। श्री गुरु और अनादि दोनों के पाद पद्म में हम सभी लोग, जैसे कि ब्रह्मा विष्णु शिवादि महादेवतागण, 33 कोटि देवादेवीगण, साधु संत जन, जतीन्द्र मुनीन्द्र आदि महाविज्ञजन, ज्ञानीजन, पति नारीगण, ऐसे सभियों ने, नाग नर, समग्र विश्ववासी, साधारण जनता, ऐसे सर्वलोक सदा पूर्ण ब्रह्म मानव रूपी महाप्रभु की पाद पद्म में आश्रय लेने से ही धरती धाम से उद्धार हो जाएंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो मानसिक स्तर में देवता महादेवता आदि सर्वलोक भी आश्रय लेंगे, वो मानव अवतार और कल्कि अवतार और पूर्ण ब्रह्म की मानव अवतार के पाद पद्म में, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो धरती पर धर्म अटल मुद्रा में रहेगा, वो महाप्रभु की ध्वजा यहाँ पर लहराएगा त्रिपुर में, और धरती धाम महाप्रलय से उच्छ्वास होगा और उद्धार होगा। सर्वजन इस त्रिभुवन में जो हैं और इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो हैं, जहाँ पर भी वो महापुरुष और सदगुरु और पूर्ण ब्रह्म जो मिलकर नया अवतार होंगे और कल्कि अवतार होंगे, नव्य कलेवर होंगे कलियुग की अंतिम समय पर, उन्हीं के पाद पद्म में सदा आश्रय लेंगे और आश्रय लेकर समग्र विश्ववासी भवसागर से उद्धार होंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। भगवान भी यहाँ पर सब लोगों को उद्धार होने का तरीका बताए हैं, वो सिर्फ उन्हीं का पाद पद्म में आश्रय लेना ही समझा जाता है यहाँ से। तो सज्जनों, हमारे उड़ीसा की भविष्य मालिका में तो बहुत सारे बातें लिखा गया है, बहुत सारे प्रेडिक्शन भी किया गया है। वो प्रेडिक्शंस के बारे में यहाँ पर आलोचना नहीं हो रहा है। यहाँ पर तो सिर्फ कल्कि भगवान जी की कथामृत आलोचना किया जा रहा है, जिसको हम लोग मालिका अमृत बोलते हैं। तो सज्जनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।